प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का है, नहाने के बाद मुझे देना होगा नाश्ता, आराम, टॉवेल, पुस्तक। तो इसका सही उत्तर होगा टॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर का, चादर के अनुसार पसारना चाहिए बाहें, पैर, मुंह, जीभ। तो इसका उत्तर होगा पैर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, तुम अपने फटे को चादर से ढक देते हो। तो इसमें आएगा बिस्तर। तुम अपने फटे बिस्तर को चादर से ढक देते हो। खा नंबर का है, बिखरी हुई पुस्तकों को से लगा देते हो। तो इसमें आएगा करीने। बिखरी हुई पुस्तकों को करीने से लगा देते हो। गा नंबर का है, हम सबके चेहरे पर अभावों की छाई हुई है। तो इसमें आएगा धुंध। हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है। घा नंबर का है, सुख दुख के इस में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है। तो इसमें आएगा समंदर। सुख दुख के इस समंदर में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो का नंबर का है, धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। खा नंबर का है, मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है। तो इसका उत्तर होगा, मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। प्रश्न गा है, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है। तो इसका उत्तर होगा, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों को दिखावे की चादर से ना ढकते हुए, हे मेरे मित्र, तू मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित दुख सुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। घा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी। तो इसका उत्तर होगा, लेखक अपने मित्र को सलाह देता है कि वह अपने राजनीति और साहित्य की बात ना करे। उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का नंबर का है, लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर के ना होने पर भी घी शक्कर छिपाकर लेकर आता है। इन चीज़ों को किसी से उधार भी लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगाकर रख देता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें ना करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है। टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाओं को जुटाता है। खा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर आएगा, लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीज़ों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपकर करता है। पड़ोस से दर्पण और तौलिया लाकर रखता है। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को भेजकर लेखक के लिए पान मंगाकर रखता है। खूंटी पर लेखक के लिए पान मंगाकर रखता है। खूंटे पर बेतरतीब रखे कपड़ों और बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देता है। घर गृहस्थी की बातें ना करके राजनीति और साहित्य की बातें करने लग जाता है। प्रश्न गा है, लेखक की अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बनाए रहने देता। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर लेखक को बैठने देता। धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलिए को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करता। उजली चादर से बिस्तर को ढकने को तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी को बीच की दीवार न बनने देता। हृदय में बसे सच्चे प्रेम को इस बनावटी विवाह से ढकने न देता। प्रश्न घा है, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है। कोई 3 बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखक निम्नलिखित रूप के व्यवहार की सलाह देता है। नंबर 1, हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिलें जैसे हम हैं, बनावटी दिखने का प्रयत्न बंद करें। नंबर 2,
जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। राजनीति और साहित्य के में मत उलझाओ। प्रश्न नंबर 3, जिस फटे तौलियों से अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे पास ही रहने दो। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, अपने लिए कष्ट उठाकर व्यवस्था जुटाते अपने मित्र को देखकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, बताइए। तो इसका उत्तर होगा, अपने लिए कष्ट उठाते हुए व्यवस्था जुटाने में लगे मित्र को देखकर मेरे मन में यह विचार आता कि मेरा मित्र सामान्य रूप से वही रूखी सूखी रोटी खिलाता जो वह स्वयं खाता है। उजले चादर से फटे बिस्तर को ढकने के लिए टूटे अत्ते वाली कुर्सी को हटाते हुए गंदे फटे तौलिए का प्रयोग कर लेने देने के लिए उजले साफ दर्पण का पड़ोस से इंतजाम न करने की बात कहता। सच्चे प्रेम भरे व्यवहार को आडंबर से छिपाने की बात ना करने की सोचता। खा नंबर का है, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से क्यों छिपाने का प्रयास करता है। तो इसका उत्तर है, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने का प्रयास करता है ताकि उसकी असल स्थिति का आभास लेखक को ना हो सके। मित्र की अभाव भरी गृहस्थी का आभास लेखक को होगा तो उसे कष्ट होगा। अपनी वस्तु स्थिति से लेखक को परिचित न होने देने का मित्र प्रयास करता है। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का नंबर का है, मान लीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपके माता पिता घर पर नहीं हैं। घर में अनेक अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, घर में अव्यवस्थाओं के चलते माता पिता के घर पर न होने की दशा में मैं जो भी कुछ सरलता से कर सकता हूँ करूँगा। बैठने के लिए कहूँगा, शुद्ध ताज़ा पानी पीने को दूंगा और फिर प्रयास करूँगा कि मैं अपने माता पिता को उनके आगमन की सूचना दूँ। संभवतः आगंतुक मेहमान उस स्थिति में मेरी प्रार्थना के अनुसार रुकें और माता पिता के आगमन तक प्रतीक्षा करें। उनके लिए घर में जो भी कुछ वस्तु होगी मैं उनके लिए प्रस्तुत करके उनका आतिथ्य करूँगा। की दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांगकर व्यवस्था जुटाना कहाँ तक उचित है। उत्तर, मेरी दृष्टि में उधार लेकर या मांगकर व्यवस्था जुटाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी संभव हो सके उसी से अतिथि सत्कार की व्यवस्था करना उचित है। किसी भी तरह के आडंबर का व्यवहार सच्चे प्रेम को छिपा देता है, जिसकी चिंता चेहरे पर झलक उठती है। गा नंबर है, किसी के घर जाने पर आप फटे बिस्तर पर ध्यान देंगे या उसने के स्नेह की प्राथमिकता देंगे। तो इसका उत्तर होगा, फटे बिस्तर पर ध्यान देने का कोई अर्थ नहीं है। स्नेह की पवित्रता महत्वपूर्ण है और उसी का प्राथमिकता से ध्यान रखना आनंददायी है। भाषा अध्ययन में प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। राजनीति, अवकाश, विश्वास, दृष्टि। तो राजनीति का होगा राजनीति, अवकाश का होगा अवकाश, विश्वास का होगा विश्वास, दृष्टि का होगा दृष्टि। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। का नंबर का है, बालक स्कूल जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा बालक स्कूल जा रहे हैं। खा नंबर का है, गाय चर रही है। तो इसका होगा गायें चर रही हैं। गा नंबर का होगा, नदी में बाढ़ आई है। तो इसका उत्तर होगा नदियों में बाढ़ आई है। गा नंबर का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका उत्तर होगा वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर का है, पलकों पर बैठाना। तो इसका होगा, रवि अपने मेहमानों को पलकों पर बैठाता फिरता है। खा नंबर का है, कलेजे पर सांप लौटाना। तो इसका होगा, मेरे पुत्र के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया। गा नंबर का है, आम के आम गुठलियों के दाम। मैं गया तो था इंदौर एक उत्सव में, लेकिन पास में ही ओमकारेश्वर के दर्शन भी करके आम के आम गुठलियों के दाम भी प्राप्त कर लिए। घा नंबर का है, कंगाली में आटा गीला। तो इसमें आएगा, मैंने सोचा था कि मैं अपने पुराने इंजन की मरम्मत करा के पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन साथ में पाइपलाइन का टूट जाना मेरे लिए कंगाली में आटा गीला हो जाना हो गया। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया छांटिए। का नंबर है, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो। तो इसमें आएगा छिपाते हो में है सकर्मक। खा नंबर का है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो इसका उत्तर होगा रहता हूँ में अकर्मक है। तुम क्यों रो रहे हो, रो रहे हो इसमें अकर्मक क्रिया है। कोयल आकाश में उड़ रही है।
उड़ रही है यानी